Hello students, today we will be discuss about information technology class 9, the code of the information technology 402 and their unit number 4 electronic speed sheets, and there are the different types of session 1, session 2, session 1 getting started with the speed sheet, session 2 working with data, session 3 formatting and sorting data, session 4 chart and graphs, and session number 5 adding graphics in calc and printing worksheets. Then today we will discuss about the session 1 unit 4, the session number 1 गेटिंग स्टार्ट विद स्पीड शीट। आज हम लोग स्पीड शीट यूनिट 4 का सेशन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। गेटिंग स्टार्टिंग विद स्पीड शीट, इसके सम मेन पॉइंट्स: काल्क, स्पीड शीट बेसिक्स, वर्किंग इन स्पीड शीट्स, इंसर्टिंग डिलीटिंग सेल्स, रोज, कॉलम्स इन ए वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द काल्क स्पीड शीट बेसिक्स। आज हम लोग बेसिक नॉलेज ऑफ काल्क स्पीड शीट की बेसिक नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट द काल्क। व्हाट इज काल्क? बिफोर द अंडरस्टैंडिंग द काल्क इज द व्हाट इज स्पीड शीट? स्पीड शीट इज द grid of rows and columns is called the speed sheets. Speed sheets, there are the different types of speed sheets. There are some speed sheets like this speed sheet software, but speed sheet software related to the some extra softwares like this, the some popular speed sheet programs like Lotus 123. After that, MS Excel is the speed sheet program, and present time OpenOffice.org. Calc is the speed sheet programs. Before the understanding by Calc, Excel, Lotus is also the speed sheet software. Calc के अतिरिक्त MS Excel जो MS ऑफिस का एक पार्ट था, Excel वो भी आपका स्पीड शीट प्रोग्राम था। लोटस 123 डोस पेड था, वो भी स्पीड शीट प्रोग्राम था। उसी तरह से नया लॉन्च हुआ है वो एक MS ऑफिस को कन्वर्ट करके OpenOffice.org काल्क के नाम से जो आपका स्पीड शीट प्रोग्राम है वो है। आज हम लोग काल्क स्पीड शीट बेसिक्स, उनकी जो पार्ट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड हाउ डू स्टार्ट काल्क, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, उनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काल्क स्पीड शीट बेसिक्स। काल्क स्पीड शीट बेसिक्स में आप लोग डिस्कस करते हैं काल्क स्पीड शीट बेसिक। स्पीड शीट सॉफ्टवेयर टूल। काल्क क्या है? ये स्पीड शीट सॉफ्टवेयर टूल्स है जो एक बार एंटर करने के बाद उसमें हमें क्या कर सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं कोई भी वैल्यूज़ को, उनका कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट क्या होता है? मैनिपुलेट का मतलब होता है इसमें सारी फंक्शंस, सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो डिलीशन हो, इंसर्टिंग हो, फॉर्मेटिंग हो, ये इंक्लूड सभी। एडिटिंग में तो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट का फंक्शन होता है, बट मैनिपुलेट मीन्स होता है ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग, सारी फंक्शन उसके अंदर आ जाते हैं मैनिपुलेट में। एंड एनालाइज द सेट ऑफ द नंबर्स, और नंबर्स को हम एनालाइज करना, उस पर एनालाइज करने के लिए, और वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्पीड शीट्स प्रोग्राम बेसिक। जो काल्क है आपका, काल्क का वो फुल फॉर्म है कैलकुलेशन से रिलेटेड है, इसीलिए OpenOffice.org जो हमारा एक ग्रुप है, ये ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, उसी का ये पार्ट है। इसमें हम इसको जब एंटर करते हैं तो इसका नाम होता है OpenOffice.org काल्क। इसमें देयर आर द सम कंपोनेंट स्पीड शीट प्रोग्राम।
अब इससे पहले हम लोग ये देख लें कि हम काल का स्टार्ट कैसे करते हैं, क्योंकि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्लियर हो गया कि हमारा जो है काल का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, बट कंप्यूटर्स पे हम लोग कैसे इसको लाएंगे। तो हाउ टू स्टार्ट द OpenOffice.org काल। स्टार्टिंग में हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद डेस्कटॉप डिस्प्ले होता है। जब डेस्कटॉप हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, लाइक दिस द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आपका स्टार्ट बटन होता है। तो गो टू द स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन इट। आफ्टर दैट डिस्प्ले द सम पॉप्स, उसमें आप सेलेक्ट द ऑल प्रोग्राम्स, देन गो टू द सेलेक्ट OpenOffice.org library, click. After that a display the pop-up. There are the different parts of the OpenOffice.org, इसके डिफरेंट पार्ट्स वहाँ पर डिस्प्ले होगी। इसमें आपका OpenOffice.org काल, OpenOffice.org राइटर, OpenOffice.org DVF, OpenOffice.org राइटर, OpenOffice.org इम्प्रेस, डिफरेंट टाइप्स के पार्ट वहाँ पर यूज़ होंगे। तो उसमें हम सेलेक्ट किसको करना, OpenOffice.org। आफ्टर दैट क्लिक ऑन OpenOffice.org काल, देन डिस्प्ले द विंडो ऑफ द OpenOffice.org काल। वहाँ पर आपकी विंडो ओपन हो जाएगी OpenOffice.org काल। इट मीन्स हो गया कि हम OpenOffice.org में एंटर हो गए हैं। तो उसके बाद हमें कुछ उसके फंक्शंस होते हैं, कंपोनेंट्स यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करते हैं। वो तो स्क्रीन पर आ जाएगी, उसके पार्ट्स आगे आपको बताए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर उसके कुछ स्प्रेडशीट्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है वर्कशीट। वर्कशीट क्या है? ये वर्कशीट आप जो काल की वेरियस कंपोनेंट्स हैं उसमें वर्कशीट, ये इट इज़ अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप। ये ग्रिड्स का मतलब होता है जहाँ पर आपके रोज और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये चेक टाइप होते हैं जिसको ग्रिड बोलते हैं, सेल्स बनाते हैं, वो वर्कशीट होती है। और आपका ये हॉरिजेंटल रोज जिसमें होती हैं और वर्टिकल आपका कॉलम्स होते हैं। रोज को नंबर के द्वारा शो करते हैं और वेरीफाई जो आपका कॉलम होते हैं वो नंबर के द्वारा, उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके द्वारा ये वेरीफाई होते हैं। नंबर ऑफ वर्कशीट कंटेंस, वर्कशीट जो आपकी कंटेंस होती है उसमें वर्कशीट में यहाँ पर नंबर ऑफ रोज होते हैं, कॉलम होते हैं आपके अल्फ़ाबेट्सकल में, ठीक है। वर्कशीट जो होती है, वर्कशीट्स में कॉलम में जो आपका रोज़ होती है, रोज़ की क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ रोज़ होती है वर्कशीट में, वो होती है 65,536 और नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए वर्कशीट 1024। इट मीन्स 1024 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ईच इंटरसेक्शन ऑफ रोज। और सेल क्या होते हैं? व्हाट इज सेल? सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द सेल। विद इन द डाटा कैन बी स्टोर्ड, जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं। और ये सीट जो होती है, वर्कशीट होती है, वो कंटेन ए ब्लॉक ऑफ सेल्स। ये ब्लॉक ऑफ सेल्स को अरेंज करता है, इसमें रो और कॉलम्स होते हैं। क्योंकि स्प्रेडशीट जो होती है उसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर, ये पैकेज होता है जो वर्कशीट में फाइल वर्क करता है और क्रिएट विद द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में इनका यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रोल नंबर। अब ये रोल नंबर्स आपके होते हैं इन मेंशन इन द अर्लियर ई डाटा वर्कशीट आर डिवाइडेड इन रो एंड कॉलम, ठीक है। ईच रो गिवन इन नंबर, आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर स्टार्ट। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 2 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं करेंगे, 1 से करेंगे, 1 2 3 4 एट द सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कॉलम लेटर। रो को नंबर से करते हैं और कॉलम्स को किस में करते हैं? लेटर्स में करते हैं। कॉलम का लेटर्स में किया जाता है। ईच कॉलम्स गिवन बाय द लेटर, सारे कॉलम्स होते हैं इसमें वर्कशीट के वो सभी कॉलम्स को लेटर्स में आइडेंटिफाई करने के लिए उसको लेटर में करते हैं। और कॉलम हमेशा वर्टिकल में होती है और हॉरिजेंटल में क्या होती है? रो होती है। तो अल्फ़ाबेटिकल में स्टार्ट कहाँ से करते हैं? लेटर स्टार्ट ए बी सी जेड, और जब हमारी ये जेड कंप्लीट हो जाता है फिर हम ए से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सभी में ए लगाएंगे और उधर आपका रूटीन वही चलेगा। राइट साइड में ए कंटिन्यू चलता रहेगा और लेफ्ट में आपका ए सभी के साथ कॉम्बिनेशन रहेगा। फिर ये कंप्लीट जब हो जाएगी फिर हम बी हो जाएगा आपका उधर ABC। लेफ्ट साइड राइट साइड में आपका ABCD चलेगा और इधर आपका 1 by 1 एक कॉमन को लेके चलेंगे। इसी तरह से 1024 होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेल।
सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल? अभी आपको बताया था कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, इंटरसेक्ट ऑफ द सेल, जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं, वो आपका सेल होता है, क्योंकि सेल इज द यूनिट ऑफ वर्कशीट, ये यूनिट है वर्कशीट की। विदाउट सेल हम वर्कशीट को बनाए नहीं। यूनिट तो मतलब होता है जहाँ से आपकी वर्कशीट स्टार्ट होती है, सेल या उसमें सेल का मेन वर्क होता है। नंबर, एक्सेप्शन, टेक्स्ट, फार्मूला है, ये सारे सेल के फॉर्मूले, क्योंकि सेल जो फॉर्म उसी में करते हैं जो रोज और कॉलम्स को इंडिकेट करते हैं। इसमें सपोज फॉर एग्जांपल में अगर हम सेल का यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल में इफ़ रो 3, यदि रो 3 पर हमारी कोई भी सेल एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो सेल एड्रेस यूनिक एड्रेसेस होती हैं, उनको हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम और वो लेटर और रो नंबर में उनका कॉम्बिनेशन करके तब उसका यूनिक एड्रेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो रो सपोज हमारी 3 है, ठीक है, और कॉलम हमारी F है, तो इसको जब हम राइट करेंगे तो ये हमारा सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ये सिमिलर रूप से हो जाएगा C3 होगा यहाँ पर, ठीक है, C3। अगर हमारा C3 है तो अलग अलग हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, उसमें C हो गया। और उसी टाइप से यदि हम दूसरा चेंज करते हैं तो वहाँ पर F3 हो गया, क्योंकि कॉलम F था और C3 था, F3 हो गया। अब ने C5 है, उसी तरह से C5 है, तो ये आइडेंटिफाई क्या करता है, कॉलम आपका C हो गया और रो आपकी होगी 5। तो ये आइडेंटिफिकेशन सेल का आइडेंटिफिकेशन होता है। नाउ नेक्स्ट सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर लाइक दिस द इंसर्शन पॉइंट, लाइक दिस द कर्सर इन द राइटर, तो ओपन ऑफिस डॉट दी राइटर में उन्होंने डिस्कस किया था, उसी टाइप से होता है। सेल बाउंड्रीज, ये आपकी सेल पॉइंटर एक सेल बाउंड्रीज होती है। यहाँ पर सेल जो होता है उसकी हाईलाइटेड एक बाउंड्रीज होती है जो एक्टिविटीज़ करता है करंट सेल्स की, जो एक्टिव सेल्स होता है जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, तो ये मूवमेंट करता है वाई द कर्सर एरो की के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है करंट सेल। करंट सेल्स में क्या होता है, करंट सेल इज लाइक द एक्टिव सेल, जो सेल विच एक्टिव, जो एक्टिव होता है, जिस सेल के अंदर हम लोग पॉइंट्स होता है, सेल पॉइंटर होता है, वो वहाँ पर पॉइंट्स होता है, इट मीन इंडिकेट होता है। और सिल्वर नेक्स्ट एंट्री वुड यू लाइक प्लेस, जहाँ पर हम नेक्स्ट एंट्री करना चाहते हैं तो सेल पॉइंटर हमारा उधर मूव होगा और वहाँ पर एंट्री को हम फिर से करंट सेल, वो हमारा करंट सेल बन जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है सेल ऑफ रेंज। जो रेंज ऑफ सेल्स होता है वो क्या होता है, रेंज ऑफ सेल्स का मतलब ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप, कंटिन्यूस का मतलब होता है ग्रुप, सेल्स का ग्रुप। और वो ग्रुप सेल्स कैसे होता है, दैट फॉर मेजर रेक्टेंगुलर एरिया, जो रेक्टेंगल एरिया होती है, रेक्टेंगल का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ। ये रेंज कंटेन इन द सिंगल सेल, सिंगल सेल की रेंज होती है, ग्रुप सेल्स में किया था, बट मस्ट मोर रेक्टेंगुलर इन ऑर्डर टू द वैलिड। रेंज सेल स्पेसिफाइड बाई द गिविंग द एड्रेस, जो एड्रेस दिया था अभी मैंने आपको बताया था, ये जी सपोज हम F7 सेल रेंज, हम एक सपोज रेंज स्टार्ट हम करते हैं F7 से और हमें G14 तक ले जाना। इट मीन्स दोनों के बीच में हमें क्या लगाने होते हैं, कॉलन साइन और सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब डिफर्म होते हैं, अगर एक ही रो से हमें F1 से लेकर के G14 तक पूरा कंप्लीट ले जाना है पूरी लाइन को, इन F वाली और G को दोनों को, तो हम कॉलन साइन का यूज़ करते हैं। तो रेंज ऑफ सेल्स होती है, जो रेंज ऑफ सेल्स होती है, सेल तो बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट आपका हो गया, जहाँ नंबर ऑफ टैक्स का यूज़ करते हैं। सेल ऑफ रेंज क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ द कंटिन्यूस सेल्स होती है, जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में शेप के रूप में इंडिकेट होती है। नाउ नेक्स्ट स्टेटस बार, मीनू एंड टूल बार, इनका भी यूटिलाइजेशन होता है। स्टेटस बार आपको वर्ड में राइटर में बताया गया था कि स्टेटस बार मेंशन द बिलो द वर्क स्पेस एरिया, वर्क शीट्स के नीचे साइड से होता है जो आपका वर्क एरिया होता है, वहाँ पर स्टेटस बार शो करता है कि आप किस कॉलम पर आपका इंसर्शन पॉइंट, यानी सेल पॉइंटर जो आपका इंसर्शन पॉइंट है, सेल पॉइंटर के अंदर इंसर्शन पॉइंट होता है। जब हम उसको डबल क्लिक करते हैं तो एक इंसर्शन पॉइंट आता है और हम टाइप करते हैं, उसी हिसाब से वो लेफ्ट से टेक्स्ट फॉर्म होता है, वो आपका लेफ्ट से स्टार्ट होता है। और नंबर की वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी सेल के अंदर राइट साइड से होती है। लेफ्ट से होता है आपका टेक्सुअल मैटर और राइट से होता है आपका नंबरिंग फॉर्म होती है सेल के अंदर, तो वो इंडिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें जब हम लोग करते हैं तो वो आपको यहाँ स्टेटस बार में इंडिकेट करता है कि आप किस कॉलम पर हैं, किस रो पर हैं, किस वर्कशीट्स के अंदर हैं, कौन सा पेज आपका है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर शो होती है स्टेटस बार में, ठीक है। नेक्स्ट उसका जो मीनू बार में होता है, मीनू बार क्या करता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं। मीनूज़ को पुल डाउन करने से हमें टूल बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस मिलते हैं जो वहाँ से हम उनका यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम ये डिस्प्ले वगैरह हो जाता है वर्कशीट में, तो उसके लिए हमें वहाँ पर मीनू बार में फाइल है, सेव है, ये सारी चीज़ मीनू। टूल बार में क्या होती है, वेरियस ऑपरेशंस होती है, तो पुल डाउन मीनू से करके हम लोग इसका
यूज़ कर सकती है। टूल बार भी आपका जो वार हैविंग आइकन होते हैं, जो हमारे मीनूस के अंदर कमांड्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उन्हीं को आइकन के रूप में टूल बार में इंडिकेट होते हैं। वो वेरियस डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो परफॉर्म उनको करते हैं। तो यहाँ पर openoffice.org जो राइटर में हमने बताई थी वही सेम है, आगे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही प्रोसेस यहाँ पर भी होती है काल्क में भी। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्रिएटिंग, ओपनिंग और सेविंग वर्कशीट। यहाँ प्रोसेस वही सेम प्रोसेस होता है जो आपने राइटर में देखा था। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएटिंग करते हैं। तो क्रिएटिंग करने के लिए हम जब कोई भी काल्क स्टार्ट हो चुका हमारा, तो डिफ़ॉल्ट ओपन ने ब्लैंक वर्कशीट वर्कबुक, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ब्लैंक वर्कबुक मिलता है। और ब्लैंक वर्कबुक में जब उसका यूज़ करते हैं तो उससे क्रिएट ए न्यू वर्कबुक स्टार्ट करते हैं, और उसमें जो भी स्टार्ट होते हैं काल को स्टार्ट करके वर्किंग वर्कबुक स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब एक्सप्लेन अगर हम उसको करते हैं तो एक्सप्लेन करने में जब वर्कबुक हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी पहले से, और वर्कबुक है 3 वर्कशीट इन डिफ़ॉल्ट, एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं डिफ़ॉल्ट्स में, ठीक है। तो वर्कबुक उसमें स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्ट बटन से हम लोग क्लिक कर चुके थे, वहाँ पर जा चुके थे, वही प्रोसेस एक बार फिर आपकी रिपीट हो रही है कि यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग काल्क और क्रिएटिंग वर्कबुक, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपका दोनों प्रोसेस हो रही है। वहाँ पर हमने आपको कराया था क्रिएटिंग, काल कराया था हाउ टू स्टार्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका वही प्रोसेस फिर रिपीट होती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, गो टू द स्ट्रक्चर, इसमें आपका दिया विंडोज़ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगी। यू कैन स्टार्ट openoffice.org बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, ओपन ऑफिस और ऑप्शन openoffice.org। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक डायलॉग, एक हमारी स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर ये स्टार्ट बटन से यहाँ क्लिक किया, और स्पीड शीट अलाउज क्या करेगी, क्योंकि स्पीड शीट अलाउज करती है कंबाइन मोर देन 1 वर्कशीट इन ए फाइल। एक वर्कबुक में मोर देन 1 से अधिक वर्कबुक में वहाँ पर वर्कशीट फॉलो करती है। और फाइल हैविंग द मल्टीपल वर्कशीट, और फाइल क्या करती है मल्टीपल वर्कशीट, जिसको नॉन एज द वर्कबुक, क्योंकि फाइल हमारी वर्कबुक कहलाती है, उसमें डिफरेंट वर्कशीट होती है। तो डिफ़ॉल्ट में मैंने बताया देयर आर द 3 वर्क होती हैं। अब इसमें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, वेरियस कंपोनेंट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, और आप उनका कंपोनेंट को चेक भी कर सकते हैं। ये आपका स्क्रीन बनी हुई है, और स्क्रीन को अगर हम लार्ज करें थोड़ा सा तो यहाँ पर आपके देखिए सारे फंक्शन है। ये सबसे टॉप पर आपका मेन्यू बार दे रखा है, और मेन्यू बार के बीच में मेन्यू बार आपका ये मेन्यू बार है, इसके ऊपर आपका ये टाइटल बार है। मेन्यू बार में टूल बार्स की डिफरेंट टाइप्स के टूल बार दे रखे हैं, और इधर साइड से आपका एड्रेस, करंट सेल नेम बॉक्स, ये करंट सेल नेम बॉक्स है, किस सेल पे या पोजीशन है, ये सेल पॉइंटर होता है जो बाउंड्री टाइप के हर टाइप की है। ये फार्मूला बार होता है आपका जो कॉलम्स एरिया होता है, यानी टूटे बार के नीचे ये फार्मूला बार यहाँ पर होता है। इस फार्मूला बार में यहाँ पर हम लोग इक्वल साइन, क्योंकि फार्मूला को हम लोग इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेम ऑफ फंक्शन और सेल ऑफ रेंज ब्रैकेट के अंदर उसका यूज़ करते हैं। ये देखिए कॉलम्स लेटर्स में ABCD में दिया गया है। ये आपका सेल पॉइंटर, बाउंड्री लाइन, ये हमारा मूवर होता है। रेंज जो हम फार्मूला में ब्रैकेट में ये सेल रेंज होती है, क्योंकि जिस पोजीशन मानिए C5 पर पोजीशन, तो C5 से G10 तक हमें कोई ऐड करना है या एवरेज निकालना है, तो ये सेल रेंज डिफाइन करती है, ठीक है। और इसी टाइम में ये आपका ये नंबरिंग दे रखे हैं, ये आपकी रोज़ होती है। ये नंबर ऑफ, क्योंकि रोज़ आपकी नंबर्स में यूज़ होती है। ये देखिए वर्क्स बुक, ये आपका सेल एड्रेस है, सेल 10 का जो एड्रेस, ये एक्टिव सेल है जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं। ये एक वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट में देखिए वर्कशीट 1, शीट 2, शीट 3 दे रखा है। स्टेटस बार देखिए, स्टेटस बार में आपका यहाँ पर सम जीरो जो भी आपकी वैल्यूज़ है वो डिफाइन करता है। यहाँ पर कोई भी कमेंट्स वगैरह देने के लिए यहाँ पर ये होता है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपका स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार से क्या होता है ड्रॉप डाउन, ये ऊपर अप डाउन करने के लिए ये वर्टिकली स्क्रॉल बार होता है, और इसके मिडिल में यहाँ पर बिलो में आपका स्क्रॉल बार भी होता है इसके स्टेटस बार के नीचे, जहाँ पर हम उसमें इंडिकेट करते हैं वर्किंग क्लोज को यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टली रूप में। तो यहाँ पर आपने देखा ये वर्कशीट पूरा डिस्प्ले कर रहा है, ये सारी पोजीशन स्टेटस बार होता है बिलो द नीचे दे रखा है। नाउ नेक्स्ट सेविंग ए वर्कबुक, क्योंकि हमने वर्कबुक तैयार कर ली अपनी, वर्कबुक तैयार करने के बाद हम क्या उसको करते हैं सेविंग वर्क आते हैं, क्योंकि अब हमें सेव भी करना है। वर्कबुक को हम जब सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमें सेव करने का रीज़न क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सेविंग वर्कबुक, उसका रीज़न ये होता है कि हमें नेक्स्ट टाइम उस वर्क को फिर से फाइंड आउट करना होता है। तो सेविंग वर्क को करने के लिए परमानेंटली में सेव करना होता है वर्क को। तो वर्कशीट को परमानेंटली अगर हम सेव करते हैं
तो सेव वर्किंग जो वर्किंग वर्कबुक है उसको सेव करने के लिए गो टू द फर्स्ट टाइम हमें सेव करना है। तो मैं जो स्टेप यूज़ करते हैं वर्कबुक का प्रोसेस वही होता है जो OpenOffice.org राइटर में होता था, वहाँ जिससे डॉक्यूमेंट को फाइल को हम उसको करते हैं, तो उसी टाइप से वर्कबुक को भी यहाँ पर हम करते हैं। देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स, यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं कि हम किस तरह से इसको फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल सेव करने के जो ये गए आइदर द सेलेक्ट सेव, क्योंकि आइदर यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन, एक तो था फाइल गो टू द फाइल मेनू पर जाइए आप, या तो आइदर का मतलब यहाँ पर फाइल मेनू पर जाइए, वहाँ पर सेव बटन को क्लिक करिए। ठीक, जैसे आप सेव बटन को क्लिक करेंगे, अगर फर्स्ट करें तो सेव एज पे करिए, क्योंकि सेव एज क्या करता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, वहाँ पर हमें ब्राउज़ करना पड़ता है। ब्राउज़ करने का मतलब होता है कि हम फाइल को किस ड्राइव में सेव कर रही हैं, या किस फोल्डर में कर रही हैं, या डॉक्यूमेंट में कर रही हैं, या किसी डेस्कटॉप पर कर रही हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम बॉक्स आएगा, सेव नेम बॉक्स, वहाँ पर फाइल का नेम नोट कर दीजिए और उसको फिर हम उसको सेव कर देंगे। उसको सेव बटन होगा, उस पर क्लिक सेव कर देंगे। तो इसके बाद ये फाइल आपकी जो टाइटल बार पर अब नेम आपका आ रहा था, स्पीड शीट बन करके आ रहा था, वहाँ पर सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद वहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा और इसका एक्सटेंशन होता है, उसका बताया था ODT होता है और इसका होता है ODS। ये आपका ODS, इसका एक्सटेंशन जो होता है स्पीड शीट का वो होता है .ODS और ऊपर आपका स्पीड शीट 1.ODS होता है, सो होता है डिफॉल्ट नेम होता है जो। तो इस चीज़ को आप जानेंगे। दूसरा प्रोसेस होता है जो हम फाइल को सेव करते हैं, वो होता है गो टू द स्टैंडर्ड टूल बार पर। स्टैंडर्ड टूल बार पर ये सेव एज बॉक्स होता है, ये सेव एज आपका आइकन होता है, इस आइकन पे क्लिक करते हैं। और एक ऑप्शन और होता है जिसको हम करते हैं क्लिक Ctrl+S, Ctrl+S पे क्लिक कर सकते हैं। 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, सेविंग वर्कबुक होने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो गया, उससे करने पर आइकन से हो जाता है और आपका Ctrl+S से भी हम उसको कर सकते हैं। यही प्रोसेस हमने न्यू क्रिएट किया था अभी स्पीड शीट को, यही प्रोसेस वहाँ भी होता है। फाइल मेनू में जाकर के वहाँ से हम उसको न्यू पे क्रिएट कर सकते हैं, या हम टूल बार पर जाकर के वहाँ से भी हम गो टू द टूल बार एंड क्लिक ऑन द न्यू आइकन एंड अदर फंक्शन गो टू द स्क्रीन कीबोर्ड्स एंड क्लिक ऑन द Ctrl+N, सेम एज पोजिशन कंडीशंस में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लिक ऑन द दिस प्रोसेस, यहाँ पर मेंशन भी किया गया, ये देखिए ओपन फाइल नेम यहाँ पर आ गया, जो भी फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं सेव होकर कंप्यूटर सेव हो जाता है। तो यहाँ पर ब्राउज़ करने पर, क्योंकि हमने बताया ब्राउज़ करते हैं, फोल्डर को ब्राउज़ करने के बाद हम यहाँ पर ब्राउज़ फोल्डर करेंगे, किसी में सेव करना है फाइल नेम बॉक्स में फाइल टाइप कर देते हैं, उसके बाद सेव एज बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। ये भी आपको मैं बताया। और इसका एक्सटेंशन जो होता है वो एक्सटेंशन ODS होता है, ये ODS दे रखा है एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। ये सारे बटन का इनका यूज़ किया। सेम एज कंडीशन इसी टाइप से अब हमारी स्पीड शीट जो वर्क शीट है वो हमारी सेव हो चुकी है। सेव करने के बाद क्योंकि परमानेंट स्टोर हो गया, नेक्स्ट टाइम आफ्टर सम टाइम, आफ्टर डेज, आफ्टर वीक, आफ्टर मंथ, आफ्टर ईयर, फिर हम इसको करते हैं तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करना है। तो गो टू द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द ओपनिंग ए वर्कबुक। ओपनिंग ए वर्कबुक की प्रोसेस क्या होती है, नाउ क्लिक ऑन ओपन ए वर्कबुक। तो टू वर्कबुक को ऑलरेडी सेव, जो लेकिन वही वर्कबुक ओपन होगी जो ऑलरेडी पहले से सेव होगी। तो सेव उसके फाइल को सेव करने के बाद वहाँ से हम उसको ओपन करने के लिए हमें वर्कबुक पर जाना पड़ेगा और वही कंडीशन आइदर सेलेक्ट ओपन, या तो फाइल मेनू में जाकर के ओपन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, या सेलेक्ट ओपन आइकन, या ओपन आइकन होगा इस टाइप्स का, उसको करेंगे। अदरवाइज Ctrl+O का यूज़ करते हैं। 3 प्रोसेस करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगी। अगला स्टेप जो होगा वो आपका सेम एज उसी टाइप से होता है जिस टाइप से आपने उसमें किया था, इसमें सेविंग वाले में। तो नेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पर फाइल करेंट फाइल, जो करेंट फाइल होगी वो वहाँ पर ओपन होगी। यहाँ पर फाइल नेम बॉक्स में ओपन हो जाएगी और जैसे ही ओपन होगी वहाँ पर फाइल नेम बॉक्स में हम उसको फाइल को लिख देंगे, फाइल का नेम दे देंगे, जो फाइल हमने पहले से क्रिएट की हुई है, पहले से हमारी सेव है फाइल, उसको हम वहाँ पर कर देते हैं। फाइल नेम लिख दिया और उसके बाद क्लिक ओपन, जैसे सेव बटन करते उसी टाइप से क्लिक ओपन बटन कर देंगे। आफ्टर दैट आपकी
जो फाइल है वर्कशीट है वो ओपन हो जाएगी। क्विट फ्रॉम वर्कबुक, अब हमें क्विट करना है, क्विटिंग द फ्रॉम वर्कबुक। वर्कबुक से हम क्विट कैसे करेंगे? तो क्विट करने के लिए हमारा एक तो होता है हम फाइल से क्विट करते हैं, फाइल से हमें क्विट करना है। तो क्विट करने के लिए हम लोग वर्कशीट में जाने के लिए हम एग्जिट होता है, एग्जिट सेलेक्ट करेंगे और फाइल मेनू में जाएंगे और क्लिक क्लोज बटन। ठीक है, अब यहाँ पर क्विट फ्रॉम वर्कबुक यानी यहाँ हम उससे बाहर निकल जाएंगे। क्विट करने पर एग्जिट और फाइल मेनू में जाएंगे और यदि हम क्रॉस करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम से क्विट हो जाते हैं। ठीक है, क्विट दोनों प्रोसेस होते हैं, दोनों से हम कर सकते हैं। और क्या सेव आता है, डिस्कार्ड करना है, कैंसिल करना है, सेव करना है, क्योंकि हमने यदि कोई इसमें कोई एडिटिंग वगैरह की है तो दोबारा हम उसको सेव कर सकते हैं। सेव कर देंगे, कंट्रोल ऐसे कर देंगे, सेव हो जाएगी। अगर ये तो हमारा हो गया क्विटिंग द वर्कबुक से हम क्विट हो गए। लेकिन अगर यदि हमें प्रोग्राम से क्विट होना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अल्टर F4 करेंगे तो हम उससे क्लोज हो सकते हैं, कंट्रोल से भी कर सकते हैं। आज आपका टॉपिक यही समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट डे हम लोग इसी से रिलेटेड जो वर्किंग इन स्प्रेडशीट, आगे हम लोग वर्किंग कैसे करते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह एडिटिंग ये सारे फंक्शन हैं, उसके बारे में हम लोग कल नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।